अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि वंश की हालत ऐसी ही बनी रहे, उसमें कोई सुधार ना आए, बल्कि और बिगड़ती चली जाए। क्योंकि अगर उसकी हालत सुधरी तो हमारा सारा खेल बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें जो भी करना है, जैसे भी करना है, अभी और यहीं करना होगा। चलिए अब हम तीनों अपने आप से एक वादा करते हैं, और वो वादा ये है कि वंश को मरना ही होगा, मरना ही होगा, मरना ही होगा। वो किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर इस हादसे से बचना, वो किसी भी कीमत पर इस हादसे से बच नहीं सकता। हमारे सपनों को साकार करने के लिए, हमारी खुशहाल जिंदगी के लिए उसे ये दुनिया छोड़, से ये दुनिया छोड़, से ये जाना छोड़, से मेरे प्यारे से छोटे भाई वंश को अपनी कुर्बानी, अपनी कुर्बानी, अपनी कुर्बानी, अपनी कुर्बानी, अपनी रुक जाओ वैष्णवी। वैष्णवी, जो इंसान तुम्हारे सामने इस हाल में है, वो तुम्हारा सुहाग है, जिससे प्यार करने का दावा भी तुम करती थी। तुम जानती हो कि उसकी हालत नाजुक है, फिर भी तुम इस तरह से यहाँ चली आई। क्यों इसकी जिंदगी के पीछे पड़ी हो? नहीं मम्मी जी, अब हमारा बुरा वक्त टल गया। अब हमारे वंश को कुछ नहीं होगा। सच मम्मी जी, पापा जी ने अभी भी डॉक्टरों से बात की है और उन्होंने कहा है कि वंश बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्हें हम घर लेके जा सकते हैं। मम्मी जी, अब आप देखिएगा, मैं हमारे वंश की ऐसी सेवा करूंगी कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे मेरी माता रानी पर पूरा विश्वास है। वो मेरी सेवा निरर्थक नहीं होने देंगी। वो मेरे वंश को बिल्कुल ठीक कर देंगी। वैष्णवी बिल्कुल ठीक कह रही है अंबिका। ये फैसला मैंने नहीं किया है, डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे। डॉक्टर ने खुद कहा है कि आप वंश को घर ले जा सकते हैं, उसकी तीमारदारी वहां भी हो सकती है। आप सब लोग घर प्रस्थान करें और मैं वंश को लेकर आता हूं। मेरी महामाई, आज वैष्णवी की प्रार्थनाओं की वजह से मेरा बच्चा मौत के मुंह से वापस आया है। मुझे यकीन नहीं होता, जिस वैष्णवी की वजह से आज मेरा बेटा मौत के मुंह तक जा चुका है, आप है कि उसी के गुणगान गाए जा रहे हैं। बकवास बंद करो अंबिका, मेरा मुंह मत खुलवाओ अंबिका। आज मेरे बच्चे की हालत वैष्णवी की वजह से नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से।
माता रानी का अनादर, उसके प्रति श्रद्धा का अभाव, ये दो चीज जिम्मेदार हैं मेरे बच्चे को यहां तक पहुंचाने की। ये तो भला हो मेरी बहू का, वैष्णवी का, जिसकी प्रार्थनाओं की वजह से आज मेरा बच्चा मौत के मुंह से निकला है। लेकिन अब मैं तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा अंबिका, अब मैं तुम्हारी मनमानियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको बदरवा जाना पड़ेगा माता रानी से माफी मांगने के लिए, और उनके चरणों में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। बस। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वंश को इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हमने फैसला कर लिया तो कर लिया। आपको माता रानी के चरणों में बदरवा जाना ही पड़ेगा, और आप आज ही जा रही हैं। आपके जाने का बंदोबस्त मैं किए देता हूं। जय माता दी। मेरे हर संकट में मेरे काम आई है तू मेरी माँ। तेरी गुनहगार तेरे चरणों में आ रही है अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए। एक दरखास्त है, जब तक मैं अपनी उलझने सुलझा न लूं, इसे वहीं रोक के रखना मेरी माँ। हे माँ, तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। जय माता दी। शील जी। आइए डॉक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए। आई होप आप जो भी कर रहे हैं अच्छी तरह सोच समझकर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी आपका बेटा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। ऐसी हालत में इसका हॉस्पिटल में यहां डॉक्टर्स की निगरानी में रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप डॉक्टर साहब, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। और इसके लिए क्या उचित है क्या नहीं है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे घर ले जाना है इसे अभी। वहां का सौम्य और धार्मिक वातावरण इसके लिए बहुत उचित है। मैंने सुख सुविधा के सारे प्रबंध कर रखे हैं घर में, और घर में लोग होंगे, डॉक्टर्स होंगे, 24 घंटे निगरानी में रहेगा। शील जी, आप मौके की नजाकत को समझिए। घर और हॉस्पिटल में फर्क होता है, और वंश का डॉक्टर होने के नाते आपको यही सलाह है कि आप इसका इलाज यहीं होने दें। मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर साहब। आपने सलाह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे बात कर लूंगा। मैंने एक बार फैसला कर लिया, घर ले जाना है तो आप बस घर ले जाने का बंदोबस्त कीजिए। जय माता दी। पंचाली मालाय नमः, विद्याय भूताय लज्जाय नमः।
तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। जब तक वंश होश में नहीं आता और पूरे होशो हवास में मुझे सच्चाई नहीं बताता, तब तक मेरी बहू वैष्णवी शील कुमार की बहू है। और वंश की ब्याहता है, वंश की पत्नी है। ये बात अपने जहन में डाल लो। और मुझे उम्मीद है कि तुम इतनी तो समझदार हो। जय माता दी। मेरा बच्चा, तुम वंश को लेकर घर जाओ, मैं बिल भुगता के आता हूं। चलिए। गौतम, आप घर जाइए। और तुम? मुझे कुछ जरूरी काम है यहाँ पर। कैसा काम? वो मुन्ना भैया के केस की कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। मैं आती हूँ ना घर, चलिए आप। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो है वंश की मौत। हमें जितनी जल्दी हो सके इस काम को अंजाम देना है, लेकिन कैसे? क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो हमारे इस काम में मदद कर सके? हाँ, मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो हमारे इस काम में जरूर हमारी मदद करेगा। वाह, इतना बड़ा बंगला! जानते हो करण, जिस तरह से मैं इस घर की बहू बनी हूं, ठीक उसी तरह से बहुत जल्द ये आलीशान बंगला मेरा होगा। बस हमारे इस सपने और हकीकत के बीच एक ही दीवार है और वो है वंश। जैसे ही वंश हमारे रास्ते से दूर होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई रियली होप कि तुम जो कर रही हो सोच समझ कर रही हो। वैसे ये संयुक्ता भाभी पे भरोसा किया जा सकता है? कहीं तुम इन लोगों पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर रही ना? स्वीटहार्ट,
क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ? मैं तो सिर्फ इन लोगों का इस घर में घुसने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। बस तुम देखना, एक बार मैंने इस घर में अपना पांव जमा लिया ना, उसके बाद एक एक करके मैं इन सब से निपट लूंगी।